फ्रेंड्स, दिस इज इरशाद अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री का कुछ बेसिक चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो शुरू में तो कुछ बेसिक चीजें ही हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे इस टॉपिक्स में ऐसी चीजें हैं जो हमारी लर्निंग होगी, उसको भी हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। तो सबसे पहले हम साइंस समझते हैं, व्हाट इज साइंस। उसके बाद हम केमिस्ट्री समझेंगे। तो साइंस वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई है? तो साइंस एक ऐसा वर्ड है जिसकी ओरिजिन हुई है लैटिन वर्ड से। साइंस वर्ड की ओरिजिन किससे हुई है? तो लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड से हुई है, मीन्स साइंटिया। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो, मीन्स किसी चीज को जानना, समझना, ऑब्जर्व करना। उसे क्या कहते हैं? उसे हम साइंस कहते हैं। तो ये साइंस लैटिन वर्ड है, साइंटिया। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि साइंस कौन सा वर्ड है, ऑप्शन दे सकता है उसमें से। तो साइंस क्या है? लैटिन वर्ड है। उसके बाद करें साइंस की, तो संस्कृत में वर्ड है विज्ञान। विज्ञान का मतलब ये होता है साइंस। विज्ञान मीन्स नॉलेज, किसी चीज को नॉलेज गेन करना। और नॉलेज क्या होता है? वही तो साइंस होता है। अरेबिक वर्ड यानी हम लोग इस्लाम में यूज की जाने वाली जो है वो है इल्म। इल्म भी क्या है? एक साइंस को रिप्रेजेंट करने का वर्ड है। तो कोई भी कहता है कि आपको इस चीज की इल्म है, मीन्स वो क्या कह रहा है कि आपको इसकी नॉलेज है। नॉलेज, नॉलेज क्या है? साइंस। उसके बाद करें, ये दोनों वर्ड हो गए जो साइंस को भी रिप्रेजेंट करती है। अब बात करें साइंस की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस एक नॉलेज है। साइंस क्या है? एक नॉलेज है। और ये नॉलेज ह्यूमन जो है गेन करता है। ह्यूमन गेन करता है किससे? थ्रू ऑब्जर्वेशन। साइंस ऐसी नॉलेज है जो ह्यूमन गेन करता है। कौन गेन करता है? ह्यूमंस, हम लोग। जैसे हम बात करें ह्यूमंस और एनिमल्स की, क्या डिफरेंशिएशन होती है? तो ह्यूमन जो है हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है, उसको समझता है, उस पर कंक्लूजन निकालता है। लेकिन एक जो एनिमल की बात करें, जैसे डॉग, डॉग क्या करता है? किसी चीज को देखेगा तो उस पर क्या करेगा? वो थोड़ी सोचता है कि ये हो रही है तो कैसे हो रही है, समथिंग इज हैपनिंग, देन व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। ये सारी चीजें कौन देखता है? ह्यूमंस। ह्यूमंस ही होते हैं जो नॉलेज गेन करते हैं। कैसे? ऑब्जर्वेशन करके। कैसे? ऑब्जर्वेशन। जैसे बातें करें कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होगी हमारे सराउंडिंग में, जैसे दूध से दही बनना। ये सारी कौन सी रिएक्शन है, चेंजेस है जो हमारे सराउंडिंग में हो रही है। तो इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद से उस पर उसको क्या करूंगा मैं? उसको ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसको मैं क्या करूंगा? पढ़ूंगा, उसको ऑर्गेनाइज करूंगा सिस्टमेटिकली। उसे हम कहेंगे साइंस। क्या कहेंगे? साइंस। तो साइंस द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली, कॉल्ड साइंस। तो ये हो गया साइंस और उसकी ओरिजिन। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन करें। उसके बाद हम केमिस्ट्री की बातें करते हैं। सो प्लीज टेक योर टाइम। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। व्हाट इज केमिस्ट्री? अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। सो केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जो हमने अभी साइंस समझा कि साइंस क्या होती है, साइंस नॉलेज होती है। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा, उसी साइंस की ये क्या है? एक ब्रांच है। सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ properties of materials, compositions and structure of materials। तो केमिस्ट्री क्या है? किसी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि वो मटेरियल्स बनी है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, जो हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। कोई भी मैटर है, उसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन मीन्स वो किन किन चीजों से मिलके बना है, दैट इज कंपोजिशन। एंड दैट कंपोजिशन वी स्टडी इन केमिस्ट्री। सो उसके बाद बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, मीन्स कोई भी मटेरियल्स जो हमने फॉर्म किया है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। These are all about the points that we will deal in the branch of science, and that branch of science is chemistry। तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इस सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और इस केमिस्ट्री को भी कैटेगराइज किया गया है into three parts, and first one is physical chemistry, and second one is organic, and then inorganic। फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है
जिसमें हम डील करते हैं विद फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी ऐसी फोर्सेस लगती है जो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और जैसे कि बात करें हम क्लास 9 का जो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो ये सारी फिजिकल केमिस्ट्री की थी। और ज्यादातर देखा जाए तो स्टूडेंट्स को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है, जो कि हमने पढ़ा है क्लास 9 में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ते हैं इसमें, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम बातें करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें हम पढ़ते हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हो गई ऑल अबाउट केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री कौन कौन सी कैटेगराइज है, कौन कौन सी ब्रांचेस है, जो हमने अभी समझा है, कौन कौन सी टाइप्स है बेसिकली वो हमने डील किया है। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। देखा जाए तो हम अपने घरों में डेली हम सोप यूज करते हैं, बहुत सारे डिटर्जेंट, बहुत सारे एसिड्स, ये सारी चीजों जो है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो केमिस्ट्री से डील करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री की क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कुछ स्कोप है। सो कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए, वो सारी चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट जो हमें अभी अभी पढ़ा है, उसके बाद जो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो टेक योर टाइम प्लीज। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम बातें करते हैं कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, अब उसके बारे में हम डील करते हैं। सो सबसे पहला है सप्लाई ऑफ फूड। वो कैसे कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। वो क्या, जैसे फर्टिलाइजर हो गए। फर्टिलाइजर्स एक केमिकल प्रोडक्ट है जो हम अपने एक कल्टीवेशन करने के लिए यूज करते हैं, या ताकि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अच्छे से ग्रोथ हो। तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन रहा है किसका, केमिस्ट्री का। वो फर्टिलाइजर कहाँ से बनता है, तो केमिस्ट्री से ही बनती है, केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शन से ही बनती है वो फर्टिलाइजर। तो फूड की सप्लाई में भी क्या है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। बेटर हेल्थ और सैनिटेशन में भी कंट्रीब्यूशन रहा है केमिस्ट्री का। वो कैसे की बात करें हम, तो एक जो है कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन, टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन, जो कि क्या है कि केमिकल प्रोडक्ट है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का भी इसमें रोल रहा है बहुत ज्यादा। सो बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन में भी कंट्रीब्यूशन रहा है केमिस्ट्री का। उसके बाद करें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, जो हमारी आजकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। फॉर एग्जांपल ट्रक्स हो गए, कार हो गए, ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे सारी व्हीकल्स में जो पेट्रोल जो डीजल यूज हो रही है, वो भी क्या है कि केमिकल प्रोडक्ट है और ये केमिस्ट्री से ही फॉर्म होते हैं। सो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी है जो है, सो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी जो है केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस रहा है। उसके बाद करें एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रीज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका ग्रोथ करते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइज हो गए, डाइज हो गए, कलर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स। So it is these are the things that we develop and we growth with the concepts of chemistry. तो इम्पोर्टेंस रहा है केमिस्ट्री का इन एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन इन वॉर। वॉर जो हम लड़ते हैं, एक दूसरे देश दूसरे से लड़ रही है, तो उस वॉर में जो पॉइजनस गैसेस होती है या फिर एक्सप्लोजिव जो है बॉम्ब्स होते हैं, वो सारी चीजें कैसे फॉर्म होती है, तो वो सारी केमिस्ट्री के ही कंसेप्ट से फॉर्म होती है। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन रहा है केमिस्ट्री का इन वॉर ही। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है एज ए क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो ये पांचों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और छोटी छोटी पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि सप्लाई ऑफ फूड है तो फर्टिलाइजर हो गई, ये सारी चीजें ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। सो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में।
और मैटर की क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी हुई है उसी चीजों को रिवाइज करेंगे। सो प्लीज नोट डाउन दिस एंड टेक योर टाइम। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम बातें करेंगे मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? सो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग्स दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 पे, अब फिर से इसको पढ़ेंगे हम। तो मैटर जो है उसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर की फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन की गई है। फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स जो है फिजिकल चीजें, जैसे बाहर से कैसी दिख रही है कोई भी चीज। फिजिकल चीज कौन सी होती है? जैसे बाहर कैसी दिख रही है, उसकी कलर क्या है, उसकी टेक्सचर क्या है, ये सारी चीज, उसकी शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम बाहर की एक्सटर्नल चीजें हम बात करते हैं। बट केमिकल क्लासिफिकेशन में हम उसकी इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो मैटर के दो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन की फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, एक एक चीजें हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की कंपैरिजन हम करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर्स। सो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसको हम अभी पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। हर एक चीजों को पढ़ने वाले हैं हम। अभी तो हम जो है अभी हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है हर एक चीज की। प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की गई है 2 पार्ट्स में, एलिमेंट और कंपाउंड। ऐसे ही मिक्सचर्स जो होते हैं उनकी भी 2 कैटेगरी होती है। फर्स्ट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये ओवरऑल डिवीजन है हर एक चीजों की। मैटर की 2 डिवीजन है। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर की भी 2 कैटेगरी है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये हो गई मैटर की क्लासिफिकेशन एंड ओवरऑल ये मैंने चार्ट बनाया कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से डिवीजन की गई है। अब हम एक एक चीजों के बारे में स्टडी करेंगे कि मैटर क्या होता है, कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस की कंपैरिजन करेंगे। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स, ये सारी चीजें, एलिमेंट्स, कंपाउंड, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है मल्टीपल चॉइस में, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्लूइड है। तो याद रखिएगा, लिक्विड और गैस ये दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड में रखे जाते हैं। तो फ्लूइड में कौन से होते हैं, लिक्विड और गैस। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है। सो अब हम एक एक चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। इसके पहले आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। सो प्लीज टेक योर टाइम एंड नोट डाउन। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर कोई भी चीज हो सकता है जिसके पास क्या हो, मास हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो एंड हैव ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो क्या होती है, मैटर होती है। जैसे मैं भी क्या हूँ, एक मैटर हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ मास है और मैं कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम आल्सो मैटर। ये पेन भी मैटर है क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, इसकी भी कुछ मास है एंड ये भी क्या कर रहा होगा, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके की मैटर। ऐसे चेयर हो गया, मार्कर हो गया, टेबल हो गया, बुक्स हो गए, एयर भी क्या है, मैटर है। वो कैसे? क्योंकि देखा जाए तो वैसे तो एयर तो हमें उसकी भी कुछ मास तो हमें नहीं दिखाई देती है, ना उसकी उसकी कोई स्पेस ऑक्युपाई करती है। बट एग्जांपल आपको देता हूं मैं, 2 बैलून है, दोनों बैलूनों में क्या करें आप, हवा भर दें। दोनों बैलूनों में हवा भर देंगे और एक, जैसे यहाँ पे एक थ्रेड जो हमने लिया है,
कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं। यहाँ पे 2 बैलून आप क्या करें, यहाँ पे टाइट कर दें। जो आपने एयर फिल की हुई बैलून है उसको रख दें। अब देखेंगे कि एक बैलून में क्या करें आप, हवा कम कर दें, और दूसरे बैलून पे देखेंगे कि आपकी जो प्लेट है वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो बैलून लगी है उसकी कुछ मास है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसलिए बेंड हो जा रही है, जबकि इसमें कोई मास नहीं है। वो मास कैसे आ रही है कि उस बैलून में एयर फिल है और एयर की कुछ पार्टिकल्स हैं जो उसको क्या कर रही हैं, जो उसको नीचे पुश कर रही हैं। तो उस पार्टिकल से क्या होंगे, जो एयर के पार्टिकल्स है उस बैलून में, उसके भी कुछ मास होगी, उस वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी, एंड दैट्स व्हाई एयर भी क्या है, एक मैटर है। सो ये हो गई मैटर के बारे में बात। अब हम मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की बातें करें तो सॉलिड में देख सकते हैं आप, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजर होते हैं, जबकि लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी गैपिंग होती है। गैस में तो बहुत सारी गैपिंग होती है, पार्टिकल्स बहुत दूर 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 होते हैं। सॉलिड की बात करें, सबसे पहली जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज है वो है उसकी फिक्स्ड होती है शेप, साइज और वॉल्यूम। सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स साइज होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसकी एक फिक्स शेप है, इसकी फिक्स साइज है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। वो कैसे, क्योंकि अगर मैं किसी भी कंटेनर में जाकर इसको रखता हूँ तो उतना ही उसकी वैल्यू रहेगी, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। सो ये भी क्या है, एक तरीके से सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। बात करें लिक्विड की तो डू नॉट फिक्स्ड शेप, इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसको किसी भी कंटेनर में रख दिया है तो उसकी शेप ले लेती है। अगर इसको ग्लास में रखा है चाहे तो ग्लास की शेप लेती है, अगर इसको कंटेनर में रखा जाए बड़े से तो उस कंटेनर की रूप धारण कर लेती है। दैट्स वाई लिक्विड में क्या है, उसकी लिक्विड की क्या है, फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है। वो कैसे, क्योंकि ग्लास में रखा जाए तो जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उतनी ही कंटेनर में रखी जाए तो उतनी ही वॉल्यूम होगी उसकी। सो इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, सॉलिड की भी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। बट गैस की एकदम डिफरेंट ही प्रॉपर्टी है, उसकी ना ही फिक्स्ड शेप होती है ना ही उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ये हो गई फिक्स्ड शेप वॉल्यूम के बारे में। दूसरी बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड सॉलिड क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। तो इस मार्कर को अभी मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक सॉलिड है, सॉलिड भी कभी भी कंप्रेस नहीं होते हैं। सो ये क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। दूसरी एग्जांपल है नॉन लिक्विड की, तो वो भी क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। नेग्लिजिबल होते हैं, थोड़े कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड की बात करें तो ये भी नॉन कंप्रेसिबल होता है। गैस की बात करें तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। वो कैसे, क्योंकि जो हमारे घर में एलपीजी जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी, ये सारी ऐसी गैसेज हैं जो कि बहुत ज्यादा पिस्टन से इसको प्रेस करके कंप्रेस करके इसको जो है एलपीजी गैस में फिल किया जाता है, इसलिए हाईली कंप्रेसिबल होते हैं कौन, गैस। उसकी बात करें, उसके बाद बात करें सॉलिड की अलग तीसरी प्रॉपर्टी, तो वो है क्लोजली पैक्ड। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। बात करें लिक्विड की तो नॉट क्लोजली पैक्ड, इसके पार्टिकल्स क्लोजली नहीं होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। उसके बाद बात करें गैस की तो नॉट क्लोजली पैक्ड, ये भी क्लोजली पैक्ड नहीं होती, इसके पार्टिकल्स तो बहुत दूर होते हैं, सॉलिड से लिक्विड से भी ज्यादा। फोर्थ प्रॉपर्टीज बात करें सॉलिड की, नॉट हैव फ्लूइडिटी। सॉलिड क्या है, फ्लूइडिटी शो नहीं करता है, कहीं भी रखा जाए सॉलिड को तो वैसे ही रहेगा, फ्लो नहीं करेगा। जबकि लिक्विड की बात करें तो ये फ्लूइड होता है, इसको कहीं भी रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो बह जाएगा, वो फ्लूइड है तो फ्लो कर जाएगा। गैस की बात करें तो हाईली फ्लूइडिटी। जब आप कोई भी सिलेंडर गैस देखते हैं तो जैसे ही वो उसको ओपन करते हैं तो बहुत तेजी से उसमें क्या निकलता है, गैसेस निकलते हैं, फ्लूइड्स निकलते हैं। मैंने बताया कि सॉलिड और गैस, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, दोनों फ्लूइड होते हैं। तो ये क्या होता है, हाईली फ्लूइड, बहुत ज्यादा जो है ये फ्लूइडिटी शो करता है, कौन, गैस। तो ये हो गया मैटर और उसकी फिजिकल स्टेट। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें प्योर, इम्प्योर, मिक्सचर्स, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम उसकी बातें करेंगे। सो टेक योर टाइम प्लीज। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बातें करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होती है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। जैसे बात करें मिल्क, मिल्क जो है वो प्योर कभी भी नहीं होता है, क्योंकि मिल्क में फैट होती है, प्रोटीन होती है, विटामिन होते हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें क्या हुई, मिली हुई है,
और जब हम साइंस के एस्पेक्ट में बातें करते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस वही सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें केवल वन टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और प्योर सब्सटेंस की दो कैटेगरी डिवाइड की गई है प्योर सब्सटेंस को, एलिमेंट और कंपाउंड। सबसे पहले बातें करते हैं एलिमेंट की। व्हाट इज एलिमेंट? तो एलिमेंट इज दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो एलिमेंट केवल एक ही टाइप के एटम्स के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, Ag, Au, Fe, S8, ये फास्फोरस हो गया, सल्फर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें जो है ऐसी चीजें हैं जो केवल एक ही टाइप के एटम से बनी हुई है। जैसे आप बात करें यहाँ पे, और एलिमेंट का ये भी डेफिनेशन हो सकता है कि एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक डाउन कर सकते। जैसे बात करें यहाँ पे गोल्ड का एक एग्जांपल, चलिए आयरन का एग्जांपल लेते हैं। आयरन को मैं जहां से भी कट करूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने कट किया आयरन को, तो जो मुझे पीस मिली है वो भी क्या है, एक आयरन ही है। इसमें भी वही सारे टाइप्स के पार्टिकल्स होंगे जो इस वाले में होंगे, तो इसी के एटम्स इसमें ही प्रेजेंट है। तो एलिमेंट वो भी होता है जिसको हम मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और एलिमेंट वो भी होता है जिसमें केवल एक ही तरीके के एटम प्रेजेंट होते हैं, वो एलिमेंट हो गया। और हमारे पीरियोडिक टेबल में 180 एलिमेंट प्रेजेंट है। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस की बात करें कंपाउंड, तो कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक टाइप्स के एटम से भी मिलकर बने होते हैं। जैसे बात करें H2O, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, ये भी क्या है, एक तरीके की कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें इसमें मिली हुई है, तो इसमें मोर देन टाइप्स ऑफ एटम हो गए, ये क्या है, एक तरीके का कंपाउंड है। H2S6C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, इसमें भी बहुत सारी एलिमेंट्स जो है, बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और वो सारे एलिमेंट्स मिलकर के मोर देन वन टाइप ऑफ एटम बना रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, कंपाउंड। और C12H22O11 जो कि शुगर होता है, शुगर कहते हैं इसको, और इसमें भी बहुत सारी जो है एलिमेंट्स मिलकर के एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस। अब बातें करते हैं मिक्सचर के बारे में। व्हाट इज मिक्सचर? तो मिक्सचर्स कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर सिंपली मिक्स्ड इन एनी रेशियो एंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। मींस ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर हम सिंपली मिक्स कर देते हैं, एनी रेशियो मतलब उनका कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, और न ही उसको हम केमिकली कंबाइन करते हैं, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया और शुगर लिया, उसको जिसको क्या किया हमने, फिक्स्ड, कोई भी उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, उसका कोई भी जो है फिक्स रेशियो नहीं है, उसको मैंने केमिकली भी कंबाइन कर लिया, उसमें क्या कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मिक्सचर होगा। ऐसे ही नमकीन्स होते हैं, भुजिया नमकीन्स, बहुत सारे मिक्सचर्स वाली नमकीनें होती हैं, बहुत सारी चीजें उसमें मिली होती है, जैसे मिक्स, उसका नमकीन ही नाम रखा गया है। तो यहाँ पे हो गया मिक्सचर्स। मिक्सचर दो तरीके की होती है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम होमोजेनस और हेटेरोजेनस के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो नोट डाउन दिस। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स, जो कि है होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमो मींस होता है सेम, हम वर्ड से ही कुछ चीजें सीख लेते हैं। यहाँ पे होमो मींस सेम एंड हेटेरो मींस क्या होता है, हेटेरो मींस डिफरेंट। होमो मींस सेम यानी ऐसे मिक्सचर्स जिसमें ऑल ओवर थ्रू आउट देखा जाए तो उसमें यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज उसकी होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। मींस दो चीजों के मिक्सचर जब किया जाएगा तो वहां पे कोई भी चीजें जो है नॉन यूनिफॉर्म नहीं होंगी, हर एक चीजें यूनिफॉर्म तरीके से होगी, उसमें हर एक प्रॉपर्टीज जो होगी और कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, इसलिए इसको हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन इसका। तो इट इज ए मिक्सचर दैट इज यूनिफॉर्म, जो क्या है, यूनिफॉर्म है इन इट्स प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। जैसे बात करें एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस की मिक्सचर होती है, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल होमोजेनस मिक्सचर का। NaCl प्लस H2O, यानी हम अगर पानी में नमक मिला देते हैं तो वहां पर हमें जैसे ही पानी में नमक मिलाते हैं तो हमें नमक वहां पे क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, नमक हमें दिखाई नहीं देती, हमें केवल क्या दिखाई देता है,
क्या दिखाई, हमें केवल क्या दिखाई देता है, पानी। पानी, नमक क्या होती है वहाँ पे, डिसॉल्व हो जाती है, यानी इसलिए उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन होती है। ऐसे ही C6H12O6 प्लस H2O, इसको भी हम मिक्स करें ग्लूकोज को, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपली पानी में मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही C12H22O11 जो कि है शुगर, उसको भी पानी में मिलाया तो क्या हो जाएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें हेट्रोजेनस मिक्सचर की, जिसकी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी और उसकी कंपोजिशन होगी। अगर हम पूरे जैसे बात करें, हम ऑयल और वाटर को एग्जांपल लिया जाए, तो अगर हम वाटर यहाँ पे लिए हैं, इसमें अगर ऑयल ऐड करते हैं तो ऑयल और वाटर की क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। यहाँ पे मीन्स हमें दोनों चीजें आपस में मिक्स हुई नहीं दिखाई देंगी। इसकी क्या होगी, ऐसे मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन थ्रू आउट नहीं होते हैं, यानी इसमें कोई भी चीजें मिक्स करो तो अच्छे से वो मिक्स नहीं होती है, हमें दिखाई देती है। जैसे सैंड और वाटर को आप मिक्स करें तो सैंड की लेयर वहाँ पे दिखाई देगी आपको वाटर में। ऐसे ही सॉइल हो गया और पानी हो गया, चौक को ले लें और पानी को ले लें, तो ये भी क्या है, एक हेट्रोजेनस का मिक्सचर है। तो इस तरीके से हमने आज कवर है, आज साइंस, केमिस्ट्री, उसकी क्लासिफिकेशन, मैटर की क्लासिफिकेशन, प्योर इम्प्योर सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि और उसके बाद होमोजेनस, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब ये थोड़ी बेसिक चीजें थी जो हमने अभी तक पढ़ी हुई थी 9th और 10th में, उसको हमने केवल रिवाइज किया। अभी यहाँ से क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू होगी, जिसमें हम क्या सीखेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी यूनिट्स कौन सी होगी, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए ये सारी चीजों को रिवाइज कीजिए, हर एक चीज को पॉइंट उसको याद कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।